तो मैं ये पूछना चाहता था कि ये खर्राटे बोलने का कारण क्या क्या होता है? सिर्फ चर्बी या मसा, उसको क्या कहते हैं? मैं आपको एक सिंपल चीज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही एक आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। जब आप सांस लेते हैं, सांस आपके नाक से आके आपके लंग्स में जाती है। तो कोई भी चीज आपको बताऊंगा, बांसुरी ले लीजिए, फ्लूट। फ्लूट बजती है, फ्लूट में 3-4 होल होते हैं। हाँ जी। जैसे आप होल दबाएंगे, अलग अलग टाइप से सुर निकलेगा। हाँ, बस वैसा ही। वैसे खराटे जो आप लेते हैं, आपकी आवाज नाक से लेके फेफड़े में जाती है। तो नाक की कोई ब्लॉकेज होती है, मुंह के अंदर गांठ होती है, ऊपर तालू के अंदर गांठ होती है, अंदर टॉन्सिल बढ़ जाते हैं। कोई की पेशेंट हम देखेंगे उनकी जबान बहुत मोटी होती है, जी। जैसे हमने डायलॉग में सुना है कि तेरी जबान मोटी हो गई है। लेकिन वाकई में लोगों की कोई की जबान बहुत मोटी होती है। तो जब वो रात को सोते हैं तो जबान उसको ब्लॉक कर देती है। तो ये सब ऑर्गन्स यहां से लेके आपकी सांस की नली तक आपकी सांस को ब्लॉक करते हैं। अभी इस पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा। हर एक आदमी जो खराटे लेता है उसका सुर एक नहीं होता, अलग अलग सुर में खराटे होते हैं। हाँ, वो तो 7 सुरों में बजते हैं। बिल्कुल, आप ट्रेन में जाएंगे तो आपको लगेगा आप ऑर्केस्ट्रा में आ गए रात को। क्योंकि हर एक इंसान का अलग चीज ब्लॉक होता है, उसकी वजह से खराटे आते रहते हैं। हमें ट्रेन में जाने की जरूरत नहीं, हम सभी एक हॉल में सोते हैं, हर दिन ट्रेन में ही होते। बिल्कुल, यस। तो ये खराटे लेना है। और तो ये जो ब्लॉकेज है अलग अलग कारण, उसी की वजह से खराटे आते हैं। तो हमको एक एमआरआई स्कैन लगता है, और एमआरआई स्कैन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को एमआरआई स्कैन में सुला के उसको थोड़ा सा हम नींद का इंजेक्शन देते हैं। वो पेशेंट आधे घंटे के लिए सोता है और खराटे मारना शुरू कर देता है। और फिर मशीन रिकॉर्ड करता है एक्सरे की तरह कि आपको खराटे क्यों आ रहे हैं। अच्छा, ये है। फिर दूसरी बात, किसी को बहुत खराटे आते हैं फिर भी बड़ी गहरी नींद में सोए होते हैं, और किसी को खराटे नहीं बोलते फिर भी नॉज ब्लॉकेज हो जाते हैं और नींद उड़ जाती है। खराटे तो नहीं बोलते फिर भी नींद में दिक्कत होती है, और खराटे वाले के होती नहीं। इसमें मेरे को खराटे नहीं आते फिर भी नॉज ब्लॉकेज हो जाती है, और जब मैं नींद से उठ जाता हूँ तो देखता हूँ तो दूसरे तो बहुत खराटे लेते हैं और बहुत अच्छी नींद भी लेते हैं। तो मुझको ऐसा होता है कि इतने खराटे आने के बाद भी वो सोते हैं और मुझको खराटे नहीं, फिर भी मैं जागता हूँ। ये परेशानी क्या है? उन पे स्वामी नारायण जी का आशीर्वाद है। तो और कुछ नहीं है। लेकिन इसमें मैं ये बताऊंगा कि जो लोग बहुत साल से खराटे लेते हैं और वो उठते नहीं उठते, सब भी उठ जाते हैं मगर वो नहीं उठते। तो उनका मैंने देखा है, उनको एक प्रकार की आदत हो गई है। अच्छा, उनके बॉडी के प्रकार की आदत हो गई। और आपको जो नोज ब्लॉक की जो आपने बात बताई, अगर आपको नोज ब्लॉक रोज नहीं होता, आपको कभी महीने में एक बार हुआ, तो आपको तुरंत फील होगा यार नाक बंद होगा, क्या हो गया। तो वैसे ये जो लोग करते हैं उनको मोस्ट लाइकली उनको बहुत आदत होती है। और जैसे मैंने बताया कि वो उनकी बॉडी को इतनी आदत होगी खराटे लेने की कि उनकी बॉडी की ऑक्सीजन कम होने के बावजूद भी वो रिलैक्स्ड होते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे ये जो पेशेंट बहुत ज्यादा खराटे लेते हैं, उनका अगर आप मेंटल अलर्टनेस चेक करेंगे, नॉर्मल पेशेंट से कम होता है। अच्छा, क्योंकि अब कितने भी खराटे ले हो, कितने भी गहरी नींद में हो, ऑक्सीजन थोड़ा कम होने की वजह से आपके ब्रेन में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अच्छा, वो सही बात बताई हमने। किसी संत को कोई प्रश्न पूछना है तो जल्द से जल्द पूछ लीजिए। શિયાળામાં જ થાય છે તકલીફ, ચોમાસામાં वो કે सर्दी ઉનાળામાં ઓછી के થાય? दिन में ही होता है खराटा, गर्मी के दिन में नहीं, ऐसा पूछते स्वामी जी। इनमें ऐसा है कि जो सर्दी के दिन में जो, ये अच्छा प्रश्न है। ये बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सर्दी के टाइम में जो खराटा होता है ना, वो एलर्जी की वजह से आपका नाक बंद होता है। इसी की वजह से खराटा आता है। सर्दी से काफी टाइम नाक बंद होता है और साइनस में तकलीफ हो जाती है।
तो ये जो खराटे है ये नेजल पॉइंट की वजह से ज्यादा आते हैं, तो ये पेशेंट ज्यादा करके दवाई से ठीक होते हैं। नाक में दवा, एलर्जी की दवा, साइनस की दवा लेने से अधिकतर ये पेशेंट ठीक। सर्दी के दिन में जब नोज बंद हो जाए तो नाश लेने से कुछ फायदा होता है? हाँ, वाफ लेने से थोड़ा फायदा होता ही है, वाफ लेने से फायदा है। अभी पुराने जमाने में वाफ में ये जो नीलगिरी यूकेलिप्टस ऑयल डालते हैं, हाँ। वो डाल के, लेकिन वाफ जो लेते हैं ये मैं सबको बताऊंगा, मुंह से अंदर लेके नाक से छोड़िए, अच्छा। मुंह से लेके नाक से छोड़िए। अब आप अच्छा, पूछेंगे ऐसा क्यों? इसका कारण जब आप नाक से सांस लेते हैं, आपके नाक के अंदर टर्बिनेट वगैरह ऐसा एक दो जो भाग होते हैं, उसके वजह से आपकी स्टीम जो होती है नाक के पीछे बाजू में पहुंचती ही नहीं है। अच्छा। जो मुंह से सांस लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं, तभी आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, जो बाहर सांस फेंकते हैं, वो उस हिसाब से आपके काफी सर्दी बाहर निकलना स्टार्ट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारे लिए ये पहली बार। और आप वाफ भी लेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं, 2-3 मिनट लेना है बजने बस बस बस। कोई पेशेंट इतना वाफ लेते हैं कि उनके गाल का छिलका निकल जाता है। बोलते सर वाफ इतना लिया कि सर्दी तो गई लेकिन ये जल गया। नहीं, वो नहीं चाहिए।